जन्मे तो हंसी की किलकारी थी, अवसान पर हास्य व्यंग की पारी थी। जी हाँ, हम हास्य और व्यंग के महासमुद्र के रूप में पहचाने जाने वाले कवि काका, हास्य व्यंग के आका की ही बात कर रहे हैं। प्रभुदयाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी के रूप में 18 सितंबर 1906 में हंसी के इस महासमुद्र ने उफान लिया था। और मज़े की बात तो ये है कि 18 सितंबर 1995 को कविता रूपी महासागर में सिमट गया। जी, हम इसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जो वाकई हंसी का महासमुद्र थे। आज भले ही वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ठहाका मारते हर व्यक्ति के चेहरे पर उनके हर रोज़ दर्शन होते हैं, क्योंकि काका का यही सपना था कि देश और समाज का हर व्यक्ति हंसता और मुस्कुराता रहे। काका की यह कविता बड़ी ही मनोहारी है। यह डाकू तो सूक्ष्म है, क्या समझावे मोह, असली डाकू आप जब तब मानूंगो तोय, तब मानूंगो तोय, पकड़ सत्ता की टांगें, भोली जनता की छाती पर गोली दागें, कह काका हथियार डाल दे भ्रष्टाचारी, जय प्रकाश नारायण तब जय जय होय तुम्हारी। चूहेदानी भर गई, चूहे पकड़े 20, पुनः दूसरे दिन वही घूम रहे 25 प्रभु की अद्भुत माया। ऋषि मुनियों ने कहा इसका समाधान नहीं पाया, कहा काका कवि गुरु रिटायर जब हो जाते, चेला जी आकर उस गद्दी पर जम जाते। अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश चतुर्वेदी जी काका हाथरसी के विषय में कहते हैं कि मुझे गर्व है, मैं हाथरस का हूँ, काका हाथरसी के शहर का हूँ। काका जी को खूब सुना, काका जी से अनगिनत बार आशीर्वाद मिला, खूब स्नेह मिला, क्योंकि मेरे पिताजी ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय सुरेश चतुर्वेदी उनके काफ़ी निकट थे। बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। जब जब 18 सितंबर आती है तो काका की हमको याद सताती है। जी अक्सर काका की यह कविता गुनगुनाते हैं। प्रजातंत्र पागंड में भगवान अजब तमाशा हो रिया, गणपत बाप्पा मोरिया, गांधी जी का चित्र लगाकर जन गण धन पर डाले डाका, जाके जाने कब कुर्सी छिन जाए, फिर कैसे जिएंगे काका, खोलेंगे अगले चुनाव में, भर ले आज तिजोरियां, गणपत बाप्पा मोरिया। गालों पर छाई है लाली, चेहरा दमक रहा ज्यों दर्पण, ये सफ़ेद डाकू है, हरगिज नहीं करेंगे आत्मसमर्पण, जितने पहरेदार बढ़ रहे उतनी होती चोरियां, गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। सच्चे स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपात्र को चाट रहे हैं, जाली सर्टिफिकेट बनाकर चमचे चांदी काट रहे हैं, कूटनीति की पिचकारी से खेल रहे हैं होरियां, गणपत बप्पा मोरिया। ईमानी अफसर को नीचे वाले ही बेईमान बता दें, लालच का पेट्रोल छिड़क कर नैतिकता में आग लगा दें, तू भी खा और हमें खिला, या बांध बिस्तरा बोरियां, गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। फर्स्ट क्लास एमए रिजेक्ट कर ले, थर्ड क्लास बीए को साहब नहीं छुड़ाएंगे पैसा, 2000 दे दो पीए को, जनसेवा का लगा मुखौटा दान दनादन गोलियां, गणपत बप्पा मोरिया। मार्केटिंग को जाएं हजूरियन, सजकर सरकारी कारों में उनके दर्शन को हो जाती भीड़ इकट्ठी बाजारों में, फिल्मी हीरोइन सी लगती ये राष्ट्रीय चकोरियां, गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। लड़के लंबे बाल बढ़ाएं, केस कटाती कन्याएं, बेटे ब्लाउज पहन रहे हैं, बेटियां जी लुंगी लटकाएं, धोखे में पड़ जाते काका को छोरा को छोरियां, गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। हंसने और हंसाने पर काका ने अपनी एक कविता में बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है। ये संदेश है, सुनिए, बड़ी मज़ेदार कविता है काका की। भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम चौगुन हंसी, वर्ष सवा से जियो।
वर्ष सवा से जीव टनाटन जीवन काटो, मौज मस्ती में अपनी जिंदगी को विस्तारो। काका केवल कवि ही नहीं थे, बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे, बहुत अच्छे समीक्षाकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वह सामने बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का फोटो अपनी कला के माध्यम से उतार के रख देते थे। वह निश्चित ही लंबी उम्र प्राप्त करेगा, पहला सुख निरोगी काया। और काका ने जो संदेश दिया है उसमें यह भी कहा है कि पूरी जिंदगी की समीक्षा करने के बाद काका ने कहा है, आधा पेट भोजन के बाद पूरा शरीर अच्छे से भोजन पचा पाएगा। पानी अधिक पीने से पेट साफ रहेगा और अधिक श्रम करने से व्यक्ति में कार्य करने की क्षमताएं रहेंगी। इससे जिंदगी बढ़ती है। तो हंसी और मुस्कुराते रहने से सुख और शांति की अनुभूति होती है, यह काका ही कहते थे। ऐसे महान समीक्षक, शोधकर्ता और अद्भुत प्रतिभा वाले प्रभुदयाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी को देश और समाज की ओर से जन्म और अवसान के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है ऐसे हास्य के पुरोधा को। काका जी मरते मरते भी एक और इतिहास लिख गए। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा छोड़ी थी कि जब तक उनकी चिता जले तब तक शमशान पर ठहाके लगने चाहिए। उनके चहेतों ने भी ऐसा ही किया और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार हाथरस के पत्थर वाली शमशान पर भी आए देश के कोने कोने से कवियों ने हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया था, जो आज भी इतिहास बना हुआ है। एक तरफ काका की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ ठहाके लग रहे थे। काका की इस अंतिम इच्छा को पूरी करने में लोग हंसते हंसते भी रो रहे थे और रोते रोते भी हंस रहे थे। नमन है हास्य के इस पुरोधा को, नमन है हास्य व्यंग और समीक्षा के इस त्रिवेणी के संगम को। यह लाइनें इस पुरोधा के ऊपर सटीक बैठती हैं कि जन्मे तो हंसी की किलकारी थी, अवसान पर हास्य व्यंग की पारी थी। काका की यह कविता भी खूब हंसाती है। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, ढाड़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुरलिंग, ब्लाउज है पुरलिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिसरानी का जूड़ा मिसरा जी की चोटी, दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई आलाट, रोली हुई आलाट टप्स लाकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार नाम सब हैं मर्दाने, पढ़ी लिखी या अनपढ़ देवियां पहने वाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाने ताला, लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुरलिंग है, स्त्री है दुकान। हाथरस के वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी कहते हैं, काका ने हाथरस को विश्व पटल पर ख्याति दिलाई, लेकिन काफ़ी लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वह चित्रकार भी थे और संगीतकार भी थे। काका में तमाम खूबियाँ थीं। काका के अवसान के बाद उनके नाम पर टावर बनाने और संग्रहालय बनाने जैसी कई घोषणाएं हुई थीं। गोपाल चतुर्वेदी साहित्यकार हाथरस। काका के साथ यह बहुत पुराना छवि चित्र है। गोपाल चतुर्वेदी काका के पीछे बैठे हुए हैं और बगल में बैठी हैं काकी। काकी के पीछे व्यंगम शरणम गच्छामि के चलाने वाले कवि राकेश शरद भी दिख रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम इन दोनों महान कवियों को श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हाथरस के ऐसे साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी की हम सराहना करते हैं कि वो लगातार साहित्यिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। हंसमुख और बड़े ही व्यवहार कुशल हैं पंडित गोपाल चतुर्वेदी साहित्यकार। जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून, ये जो कविता है हमारे काका हाथरसी की बड़ी ही फेमस कविता है और बड़ी ही समीक्षात्मक है।
जिस दिन काका की चिता जली थी उस दिन कोई रोया नहीं था। हाथरस के पत्थर वाली शमशान पर जमकर ठहाके लगे थे और देश दुनिया के तमाम नामचीन कवियों का यहाँ जमावड़ा लगा था। वह पल हमेशा यादगार रहेगा। काका की कविता में हास्य, व्यंग, समीक्षा और दूरदृष्टता स्पष्ट झलकती थी। काका केवल कवि ही नहीं थे, काका एक मृदुभाषी और हंसने हंसाने वाले वह व्यक्तित्व थे जो हमेशा याद रहेंगे। हाथरस के वरिष्ठ साहित्यकारों में से हैं विद्यासागर विकल। उनके पिताजी देवकी नंदन विकल बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठतम पत्रकार हुआ करते थे, जो दैनिक नागरिक में संपादक भी रहे थे। श्री विद्यासागर विकल जी कहते हैं, हाथरस में काका की स्मृतियों को संजोने, उनके नाम पर टावर बनवाने और उनका संग्रहालय स्थापित करने आदि के महत्वपूर्ण काम अभी शुरू ही नहीं हो पाए हैं। काका के नाम पर ट्रेन चलाने की मांग भी अभी पूरी नहीं हो सकी है। विद्यासागर विकल इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार से मांग करते हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी ये मांग रखते हैं कि वो इन मांगों को अपने सदन में उठाएं और पूर्ण करवाएं, क्योंकि विद्यासागर विकल के शब्दों में अगर कहा जाए तो काका हाथरस की वह आन बान और शान थे जो कभी भुला ही नहीं जा सकते और उनके सम्मान में जितना भी कुछ किया जाए वह कम रहेगा। वो पुनः मांग करते हैं कि उनके नाम पर, काका के नाम पर संग्रहालय स्थापित हो, टावर बनवाया जाए और ट्रेन भी चलाई जाए। जन्मे तो हंसी की किलकारी थी और अवसान पर हास्य व्यंग की पारी थी। प्रभु दयाल गर्ग उर्फ काका हाथरसी के रूप में 18 सितंबर 2006 में हंसी के समुद्र ने उफान लिया था और 18 सितंबर 2095 में यह कविता रूपी समुद्र महासमुद्र में सिमट गया। संजय दीक्षित स्वयं हास्य और व्यंग के महाप्रौधा स्वर्गीय काका हाथरसी का बड़ा ही मुरीद हूँ। उन्हीं से प्रभावित होकर के मैंने भी कुछ रचनाएं लिखी थीं। बचपन की एक रचना मुझे अभी याद आती है, इसमें हास्य का पुट है और वो काका से प्रेरणा लेकर के ही लिखी थी। वो कविता है, थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, बोल रहा हूँ आपके समक्ष और काका हाथरसी को समर्पित कर रहा हूँ कि सिलपट खोपड़ी लहराती चुटिया, जंगल जाए रे पंडित घुटिया, हाथ में लेके पीली लुटिया, इधर में कुत्ता इधर में कुतिया, कुत्ते से यूँ बोली कुतिया, सिलपट खोपड़ी लहराती चुटिया, देश में हो रही घुट्टम घुटिया, भून रहे सब अपनी भुटिया, कुत्ते से यूँ बोली कुतिया, सिलपट खोपड़ी लहराती चुटिया। हाथरस के आशु कवि श्री अनिल भौरे जी काका हाथरसी के बारे में। जाते जाते भी सबको हंसा गया, जन्म और मृत्यु का एक ही दिन बना गया। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे काका हाथरसी, जो 18 सितंबर को पृथ्वी पर आए, 18 सितंबर को ही विदा हुए। काका बहुत गरीबी से जीवन शुरू हुआ और उन्होंने ऊंचाइयां इतनी चूमी कि आज हाथरस को काका के नाम से ही दुनिया में जाना जाता है। काका की रचनाएं कालजयी थी। एक उदाहरण, एक रचना के फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर खाएं बिस्कुट, शाम को चले मरती है। आज भी रचना चरितार्थ है। और जब काका का दाह संस्कार हुआ था, एक और दाह संस्कार और दूसरी ओर कविता है कवि सम्मेलन, उसमें जो कविता हमने पढ़ी थी वो हमको कुछ याद है कि काका कर रहे होगे यमराज से बात, बिन काकी लाकर किया विश्वासघात, किया विश्वासघात, तुरंत ऐसा प्रबंध कराओ, फर्स्ट फ्लाइट से अपने दूत को भिजवाओ,
काकी को बुलवाओ, कह काका कवराए तुल्य स्वर्गलोक को आका, बिना काकी रह बनाए तेरे जलोक में काका। काका मातृभाषा ब्रजभाषा में ही बोलते थे। काका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन अपनी जन्मभूमि हाथरस को नहीं छोड़ा, यहीं पर रहे, वरना लोग बाग बड़े बड़े शहरों में बच जाते हैं। काका ईमानदार थे, काका सत्य बोलते थे, काका एक देव पुरुष थे, महापुरुष थे, उनको शत शत नमन। हाथरस के गायक और कवि दीपक रफी काका हाथरसी के बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद। कवि काका हाथरसी के नाम से दुनिया में हमारा हाथरस प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, तमाम सभी नेता पक्ष प्रतिपक्ष के काका जी के बारे में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं संसद में। हमें इस बात का बड़ा गर्व है। हम कवि कुल के हमारे वो बड़े हैं और काका जी के नाम से हमारा हाथरस विश्व विख्यात है। मुझे याद है, जब मैं अपने गुरु मोहम्मद रफ़ी जी के घर उनके कार्यक्रम में जाया करता हूँ तो मैं वहाँ पे इस प्रकार कहता हूँ कि भाई मुझे जल्दी करवा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं काका की नगरिया हाथरस से आया हूँ। तो लोग मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। हास्य व्यंग की इस महान मूर्ति के जन्म और अवसान दिवस के अवसर पर हमारी और सभी साहित्य प्रेमियों की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है। हम चाहते हैं कि काका जैसी प्रतिभाएं ब्रज की द्वार देहरी हाथरस में पुनः ऐसे ही अवतरित होती रहें और जो द्वापर से ताल्लुक़ रखती है हाथरस की धरती ऐसे ही प्रफुल्लित होती रहे और इस धरा का नाम ऐसे व्यक्तित्व देश और दुनिया में करते रहें। काका हाथरसी को बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन और विनम्र श्रद्धांजलि। जय श्री राधे। सनातन के महारत्नों में से एक थे काका हाथरसी, जो इस धरा की महान धरोहर थे। उनको नमन, वंदन और अभिनंदन है। अगर आपको हमारी यह कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं ताकि आपके पास इसी प्रकार की और कवरेजें पहुंच सकें और आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। आपसे निवेदन है, अगर अच्छा लगा हो हमारा ये कवरेज तो और भी जगह शेयर करें।